क्या है, जगत जननी श्री श्री बोरमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बोरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबाईदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त गुरु परिवार के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आज के ऑनलाइन सत्संग में सिलचर द्वारा और बांग्लादेश द्वारा जो आयोजित किया गया है, इस अवसर पर उपस्थित सभी ऋतिकगण, कर्मीगण, गुरु भाई, माँ, बच्चे सभी को मेरा हार्दिक जय हो। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। यहाँ पर ही मेरा जन्म हुआ है, यहीं पर मैंने अपना पढ़ाई लिखाई की है। उसके बाद यहीं पर एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स में। ठाकुर जी की भावधारा और दर्शन आने के पहले कल मुझे श्रद्धेय प्रभाकर चक्रवर्ती दा, जो मध्य प्रदेश में ही रीवा में ही प्रतिनिधि हैं, उनसे मैंने पूछा, दादा सिलचर से मुझे ठाकुर जी के यान के बारे में बोला गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिलचर के बारे में। दादा बहुत खुश हुए और दादा बोले, सिलचर ऐसी जगह है जहाँ ठाकुर जी का सत्संग विहार परम पूज्यपाद श्री बोरदा के समय में उनके आदेश से द्वारा बनाया गया था और खूब सुंदर वहाँ तालाब है, जिसके अंदर ठाकुर जी के साथ जो पूरा परिवार है वो वहाँ आते रहे हैं, बार बार आते रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि सिलचर सत्संग विहार में न जाते हुए भी आज ऑनलाइन सत्संग में मैं आपके पास में ठाकुर जी का बात कहने के लिए उपस्थित हूँ। ठाकुर जी का बात कहने के लिए मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में मेरा स्वस्थनी 2006 में हुआ। लेकिन मेरे जीवन में ठाकुर जी को पाने का, ठाकुर जी समझने का मौका मिला मेरी शादी के बाद। मेरा जीवन में ठाकुर जी को मैं अच्छे ढंग से समझा मेरी शादी के बाद। छोटी सी बात है, जब मेरा शादी हुआ 2011 में, मेरा जो शादी हुआ है श्रद्धेय डॉक्टर राधा कृष्ण लालदा सत्संग में है, आश्रम में पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उन्हीं के सुपुत्री से हुआ है, प्रीतम से। और जब शादी हुआ उसके पहले मैं सोचता था कि ये जो शादी ब्याह में ये बोला जाता है कि पुरुष और स्त्री के बीच में 10 से 15 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए, इसके बारे में मुझे ठाकुर जी की पत्रिका में, ठाकुर जी के बुक में पता था। लेकिन मुझे इसके पहले ये नहीं पता था कि क्या मुझे ही इतना एज डिफरेंस से शादी होगा। परम पूज्यपाद श्री दादा के आशीर्वाद से मेरा जब शादी हुआ तो शादी होने के पहले आचार्य देव श्री दादा खुद मेरे ससुर जी से बोले कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी और जिस लड़के से शादी होगा मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, मुझे उसका फोटो चाहिए। तो 2009 में परम पूज्यपाद श्री दादा आचार्य देव जो आदेश दिए, ससुर जी मेरा फोटो मंगाए और मैं इतना खुश था। और मैं इतना खुश इसलिए था क्योंकि आचार्य देव श्री दादा मेरा फोटो मंगाए हैं, तो मैं बहुत खुश था। और मैं सोचता था कि दादा क्या आदेश करेंगे, शादी होगा या नहीं होगा। उनका आदेश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और दादा जब मेरा फोटो देखे दादा बहुत खुश हुए, इतना खुश होकर बोले, हाँ खूब सुंदर लड़का है, इसका शादी होना चाहिए। और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा मुझे पसंद करके और अपने आश्रम की एक बेटी का साथ में शादी की है। शादी होने के बाद जब पहली बार जब मैं आश्रम में था तो वहां पर मुझे लगा कि ठाकुर जी का मेरा दीक्षा ग्रहण किया है, मैं आश्रम में भी हूँ, ठाकुर जी का रोज सुबह शाम पूजा करता हूँ। लेकिन उस समय पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा आश्रम में नहीं थे, वो सब परिवार शिलोंग में थे। तो मैंने इच्छा किया ससुर जी से, क्या ऐसा संभव है कि मैं शिलोंग जाकर उनका दर्शन कर पाऊँ। ये 2011 की बात है। 2011 में, उसके पहले मैं कभी आसाम नहीं गया था। फिर ठाकुर जी का प्रेरणा था कि नहीं, कैसे भी करके मुझे आचार्य देव का दर्शन करना है, पूज्य बाबाईदा का संग करना है, गुरु परिवार का संग करना है। ये मेरी इच्छा थी। वो इच्छा के कारण क्या हुआ, मैं सारे परिवार के साथ मैं जब शिलोंग पहुंचा, शिलोंग का बहुत सुंदर मंदिर है विष्णुपुर में, वहां जब दर्शन करने के लिए पहुंचा तो परम पूज्यपाद श्री दादा नाट मंडप में एक छोटा सा बैठे हुए थे और मुझे देखे तो बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद बोले, जाओ पहले मुंह हाथ धो लो, कुछ खाना वाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। शाम का समय था। उसके बाद सब प्रेयर हुआ। प्रेयर होने के बाद जब मैं बैठा, उनको प्रणाम किया तो वो देखकर बहुत खुश हुए। मेरी पत्नी प्रीतम हुई
परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा को बोली कि ऐसा ऐसा इनका पीएचडी भी हो गया है। तो दादा बोले मैं सब जानता हूँ, और बहुत खुश हुए। और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह दादा बोलते हैं, आचार्य दादा बोलते हैं कि जाइए शिलोंग शहर पूरा घूम के आइए, और एक ऋतिक दत्त है उनके साथ में मुझे संग कर दिए कि आप साथ में जाकर उनको पूरा शहर घुमा देना। मुझे शहर घूमना पता नहीं उस समय अच्छा लगा नहीं, फिर भी आचार्य देव का आदेश था, उनका आदेश पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। तो मैं उनके आदेश पालन से सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक पूरा शिलोंग घुमा। और घूमने के बाद कोशिश करके भी हम लोग मंदिर में जब पहुंचे तो जब प्रे हो चुका था। प्रे होने के बाद में दादा बैठे हुए थे, पूजनी बाबा बैठे हुए थे, उनके पास जाकर मैंने प्रणाम किया, उनको सब बताया। तब दादा पूछे तुमको शिलोंग शहर कैसा लगा? मैंने खूब सुंदर। फिर वो पूछे, हिंदी में पूछे तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा? मैं पूरा बताया कि मैं गया था घूमने के लिए, तो मैंने शिलोंग में सबसे बड़ा जो अच्छी जगह है वो जगह गया, वहाँ घूम कर आया, बहुत सारे अच्छी जगह देखे। दादा बहुत खुश हुए। फिर अगले दिन बोलते हैं आप एक काम कीजिए, चेरापूंजी चले जाइए। तो चेरापूंजी का नाम सुनकर मुझे लगा हाँ या ना जाना चाहिए कि नहीं, मैं मना कर दिया। तब उसके बाद 2 दिन बाद दादा आचार्य देव ये बोल रहे हैं कि चेरापूंजी बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर बहुत सुंदर 7 सिस्टर करके एक बहुत बड़ा फॉल है, वहाँ पर जाने से आपको बहुत सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से जो एक फॉल होता है, एक नेचुरल ब्यूटी वो देखने को मिलता है। लेकिन मैं मना किया तो पूजनी बाबा बोले ये तो इसको जाने का तो मन नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे बोलोगे? तो मैं पूजनी बाबा को, क्योंकि उस समय मेरे साथ में ये अच्छा सौभाग्य था कि पूजनी बाबा मुझे बहुत मधुर रूप से अपना जैसे ससुराल में कोई होता है ना, अपने आश्रम में, जैसे मैं आश्रम में था, ससुराल में से होता है ना, वैसे अपने ढंग से मुझे अपना बहुत करके बात करते थे। तो मुझे बाबा बोले कुछ बोलना चाहते हो? बोला हाँ। तो मैं पूजनी बाबा को बोला दादा जाने का खूब इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा से पहले मुझे लगता है कि मैं जिस जगह से आया हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से, ये बहुत दूर है और यहाँ आने का सौभाग्य मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ, अभी यहाँ पर हूँ, मैं छुट्टियाँ हैं, तो कुछ समय में आचार्य संग करके उनके बात सुनकर उनके दर्शन करके बिताना चाहता हूँ। तुरंत पूजनी बाबा को पूज्यपाद श्री दादा को ये बात बोले, और दादा ये बात सुनकर इतना खुश हुए, और उस समय उनके आंख में आंसू आ गया था, और वो आंसू आकर उन्होंने एक सुंदर सा आशीर्वाद दिए कि तुम एक रचना करोगे। फिर मुझे बोलते हैं कि आप पंडित की जैसे ठाकुर जी के जीवन धारा और दर्शन पर बहुत सारा रचना कीजिएगा, बहुत सारा जो उनका जो बुक्स है वो पढ़ के लेकर आइएगा और उसको लिखिएगा। ये आशीर्वाद मुझे 2011 में परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का द्वारा शिलोंग मंदिर में मिला। और वो बात हमेशा बोलते हैं जब भी आश्रम जाते हैं कि मैं पहली बार सुना हूँ कोई लड़की शादी के बाद में आचार्य संग करने के लिए इतना दूर आई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद जब मैं आश्रम में, मेरा जाने का सौभाग्य बहुत अच्छा हुआ। जब मैं आश्रम जाता था तो मेरे श्रद्धेय ससुर जी बोलते थे कि ये आश्रम नहीं है, ये आश्रम है, ये ससुराल नहीं है, यहाँ का जो नियम है, यहाँ का जो कानून है, उस प्रकार से आपको रहना है, आप मत सोचिएगा कि ससुराल है। तो उनके जो निर्देश थे उससे मैं हमेशा वाकिफ था। मैं सुबह शाम प्रेयर और पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के दर्शन के लिए हमेशा जाता था, उनके पास बैठता था, उनसे बात करता था, वो मुझसे पूछते थे। ये सिलसिला ऐसा चला कि उनके माध्यम से मुझे ठाकुर जी के बारे में जानने का, ठाकुर जी के बारे में बोलने का, ठाकुर जी के बारे में सोचने का मौका मिला। बहुत सारा बात ठाकुर जी का दादा आचार्य देव मुझे आदेश दिए कि तुम बहुत सारा बुक पढ़ के रचना करो। और वो ऐसा रचना करने के लिए बोलते थे कि जब भी मैं आश्रम जाता था पहले पूछते थे ए कैसा है, मैं अब ठीक हूँ, और बोलते थे कि क्या कुछ आर्टिकल लिख के लाया है? तो मैं हाँ दादा लेके आया हूँ। तो उस समय मैं आर्टिकल जाने के पहले उनको देता था। ऐसा वो प्रायः हमेशा बोलते थे, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में। और उनके इस प्रयास से मुझे ये मालूम हुआ कि ठाकुर जी का दर्शन कैसा है। इसके माध्यम से मैंने बहुत सारा ठाकुर जी का बुक, ठाकुर जी का रचना, ठाकुर जी का जो भी वाणी है वो पाठ किया। ये केवल और केवल आचार्य संघ का ही फल है, जिसके कारण मैं ठाकुर जी को इतना जान पाया, ठाकुर जी इतना पढ़ पाया। और साथ ही साथ पूजनी बाबा मुझे हमेशा
हर जगह ऐसा आशीर्वाद देकर चलते थे कि जैसे जब मेरा 2011 में सब पृथ्वी का पंजा हुआ, तो उसके बाद मेरा दीक्षा बहुत कम होता था। इंदौर जैसे जगह में उस समय दीक्षा बहुत कम होता था। तो बार बार दीक्षा कम होने के कारण मुझे एक बार पूजनी बाबा दा अपने बुलाकर एक चीज, बहुत सारा चीज बताया, कैसे दीक्षा होना चाहिए उसके बारे में समझाया। और उस बार 2013 में मुझे आशीर्वाद दिए कि 100 दीक्षा करके आना। उनके आशीर्वाद से, उनके बताए हुए जैसा निर्देश था, वो निर्देश को मैंने पालन किया। और उस बार पहली बार मेरा जो दीक्षा हुआ, बहुत अंतराल बाद में, एक टर्म में 101 दीक्षा हुआ। जब 101 दीक्षा पूरा हुआ तो उस समय मुझे एक चीज मालूम हुआ कि हम लोगों को जो याजन करना है ठाकुर जी का, स्वयं के माध्यम से करना है। और स्वयं के माध्यम से करना है, उसी दीक्षा के माध्यम से मुझे दीक्षा का याजन करना, दीक्षा देने का एक बहुत सुंदर आशीर्वाद जैसे मिला। और उसके बाद से मैं कभी भी इस चीज से डरा नहीं कि दीक्षा कैसे होगा, दीक्षा में याजन कैसे होगा। इस प्रकार से मेरा जो ट्रेनिंग है पूजनी बाबा दा ये बहुत अच्छे ढंग से करा दिए कि याजन कैसे करना है, याजन के माध्यम से दीक्षा कैसे कराना है और लोगों को कैसे लेकर चलना है। एक और बात मुझे यहाँ बोलना है, सत्संग में हम लोग ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, ठाकुर जी का नाम प्रतिष्ठा के लिए चलते हैं। यानी जब तक हम लोग आश्रम जाकर गुरु परिवार पूजनी बाबा दा आचार्य देव श्री दादा के दर्शन नहीं करें, उनसे बैठकर उनसे बातचीत ना हो, उनसे परामर्श नहीं हो, तो बहुत सारा चीज हम समझ नहीं पाते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ठाकुर जी के बारे में कुछ ना कुछ जानूं, और यही जानने का जो मेरा जो इच्छा शक्ति था, वो पूजनी बाबा दा अपने माध्यम से मुझे बहुत सारे आर्टिकल लिखने के लिए बोले थे। वो आर्टिकल लिख के मैंने पूरा किया। इस बार 2020 के पहले 2019 में अक्टूबर कॉन्फ्रेंस में मैं नाटमंडप बैठा हुआ था। उसी समय परम पूज्यपाद श्री दादा मुझे बुलाया अपने पास में, मैं उनके पास में गया। उसमें श्रद्धेय पूजनी बाबा दा बैठे हुए थे, पूजनी सिपाही दा बैठे हुए थे, और बहुत से लोग बैठे हुए थे। मैं पास में जाने का प्रणाम किया और पूछा, तो वो बोले, क्या आप हिंदी में ठाकुर का कोई गाना लिख सकते हैं? ये 2019 का घटना है, अक्टूबर कॉन्फ्रेंस का। ये ऋतिक कॉन्फ्रेंस था 2019 का। उसमें दादा मुझे बोले, दादा पूजनी सिपाही दा से बोले कि मलियज को बोलो क्या आप हिंदी में कविता लिख सकते हैं? तो जब ये बोले तो पूजनी बाबा दा थोड़ा सा बोले कि थोड़ा इसका दिक्कत जाएगा, क्योंकि ये तो फिजिक्स में प्रोफेसर है। मुझसे पूछा कि तुम अंतिम बार कब कविता लिखे थे? तो पूजनी बाबा दा को मैंने बताया कि मैं अंतिम बार स्कूल में एक बार जब 7वीं 8वीं में था तब मैंने कविता लिखी थी। तो पूजनी बाबा दा, पूजनी सिपाही दा और पूज्यपाद आचार्य देव दादा का इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने हाँ बोल दिया। हाँ बोलने के बाद में मैं घर गया। घर जाने के बाद मेरे मन में लय चल रहा था कि कैसे करके मैं आचार्य देव दादा का जो इच्छा है, जो गाना लिखने के मैं कोशिश करूंगा। उस समय में मैं देखता था, रोज देखता था कि दादा आचार्य देव रोज एक या दो गाना उनके पास में होता था, और रोज वो एक या दो गाना लिखते थे। उसका सुरबद्ध होता था, शाम को उसका बकायदा जो हमारे आश्रम में जो गाना होता था, लय ताल से गाना होता था। इतना सुंदर एक दृश्य था। उसी मुझे ये आदेश हुआ तो मैं सोचता था कैसे, फिर भी मैं उनका आदेश पालन करने के लिए उसी समय घर में गया, एक लय बनाया, एक ताल करके मैंने अपनी कोशिश करके एक गाना तैयार किया। दूसरे दिन ऋतिक कॉन्फ्रेंस का सेकंड डे था। उसमें जब प्रणाम करने गया तो दादा पूछते हैं, आचार्य देव से दादा पूछे क्या गाना हो गया? तो उसमें गाना हुआ नहीं था। और गाना मैं सोचता हूँ कि गाना लिखना मुझे तो आता नहीं है, फिर भी आदेश दिए हैं तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो अच्छे ढंग से हो। फिर मैं ऋतिक कॉन्फ्रेंस में जब बैठा हुआ था तो मैं कागज पर लिखकर गाना लिखा हुआ था, उसी गाने को मैंने तुरंत पूरा किया। और ऋतिक कॉन्फ्रेंस के बाद में जब दादा बैठे हुए थे उनके पास में, वो गाना लिख के दिया। दादा बोले खूब सुंदर, इसको अच्छे से लिखकर एक पेज पे लिख के ले आओ। मैं तुरंत गया वहां पर, एक अच्छा सा टाइप करके अच्छे से प्रिंट लेके आ गया। दादा वो गाना देखकर बहुत खुश हुए। और उसी समय पूजनी बाबा दा ऋतिक कॉन्फ्रेंस के बाद में 12-15 हो रहा था, उसी समय बाबा दा बैठे हुए थे और पूजनी बाबा दा बोले, मेरा गाना देखे बोले बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए
मतलब मुझे अपने जीवन में जो पुरस्कार मिला है उसको बोलने का मैं साहस कर रहा हूँ यहाँ पर इस मंच पर। वो इतना खुश हुए, वो बोले आज नाट मंडप में शाम को ये गाना, ठाकुर जी का जो गाना लिखा है, ये गाना आज नाट मंडप में होगा। और साथ ही साथ एक गाना पूज्यपाद आचार्य देव दादा लिखे हुए थे, और एक गाना श्रद्धेय विनायक महापात्र दा जो उड़ीसा से वो लिखे थे। ये 3 गाने होने का उन्होंने उसी समय आश्रम में दिया नाट मंडप में। और सबको ये बोला आज समय बहुत कम है, मैं भी बहुत बिजी हूँ, लेकिन ये गाना होना चाहिए। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा पुरस्कार है, जिसको गाना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता, वो पूजनीय बाबा दा परम पूज्यपाद श्री दादा के आज्ञा से मुझे गाना लिखने का सौभाग्य मिला। और साथ ही साथ जब वो मैं आश्रम से कॉन्फ्रेंस से निकल रहा था 2-4 दिन बाद में, तो आचार्य देव श्री दादा बोले क्या एक काम करोगे? बोले हाँ दादा बोलिए। तो वो बोले कि 1 दर्जन ठाकुर जी का गाना लिख के लेके आना। मैं बोला ठीक, आगे हो जाएगा। और उनके दया से मैं जब दिसंबर कॉन्फ्रेंस में आया तो रोज अपने इंदौर में कॉलेज जाने के पहले, कॉलेज जाने के बाद में रोज शाम को ठाकुर जी का ध्यान करते 9 गाना ठाकुर जी का खूब सुंदर ढंग से लिखकर दिसंबर कॉन्फ्रेंस में दादा के पास, पूजनीय बाबा दादा के पास दिया। दादा बहुत खुश हुए। मैं अपने जीवन में समझता हूँ कि यदि आपको नर्चर करने वाला, कल्टीवेट करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है आपके सत्संग का ऋतिक। जो ऋतिक होते हैं, उस कर्मी होते हैं, वो उस व्यक्ति को किसी को नर्चर करते हैं। और किसी ऋतिक को, किसी कर्मी को यदि कोई नर्चर करेगा, यदि कल्टीवेट करेगा, वो केवल और केवल गुरु परिवार है, वो केवल आचार्य संघ है, पूजनीय बाबा दा का संघ है। आज उनके माध्यम से, उनसे जुड़कर मैंने अपने जीवन में गाना कभी मैंने गाया नहीं था, कभी बोला नहीं था, लेकिन आज मैं ठाकुर जी का 9 गाना लिख पा रहा हूँ, ठाकुर जी का बहुत सारा आर्टिकल लिख पा रहा हूँ। आज उनका दया है जिसके कारण मैं इतना कुछ समझ पा रहा हूँ। जो ये सत्संग हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन सत्संग का इस समय बहुत जगह प्रचलन है, और ये प्रचलन सब जगह हो रहा है। सुबह में, शाम में बस ये मैसेज आता है कि सत्संग हो रहा है। ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से मैं ये समझ पाया हूँ कि आज के समय में जब हम बोलते हैं कि संसार में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमसे मिलना नहीं है, एक दूसरे से मिलना नहीं है, इस प्रकार से लोगों से मिलने जुलने का समय बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन सत्संग, जो सत्संग चल रहा है, परम प्रेम में श्री ठाकुर जी का एक दया है कि हम लोग उन लोगों से भी बात कर पा रहे हैं, उन जगह भी जा पा रहे हैं जहाँ कभी हम जा नहीं पाए थे, कभी सुन नहीं पाए थे। आज ऑनलाइन सत्संग से एक ही जगह में हम लोग विभिन्न प्रांत में, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, उनसे बात कर पाते हैं, उनका याजन सुन पाते हैं। वो शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन सत्संग ने हम सब सत्संगी को, जो सत्संग ग्रुप भाई हैं, सबको एक साथ जोड़ दिया है और ठाकुर जी को धारा को समझने का बहुत सुंदर मौका दिया है। आज यदि ऑनलाइन सत्संग नहीं होता तो हम लोग बहुत सारा ठाकुर जी का बात, जो हम केवल एक सीमित लेवल पर थे, वो समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते और उसका व्याख्या नहीं कर पाते। आज परम प्रेम में श्री ठाकुर जी का दया है कि हम लोग ठाकुर जी का बात बोल पा रहे हैं, ठाकुर जी को समझ पा रहे हैं और ठाकुर जी का बात करने के लिए याजन कर रहे हैं। बहुत सारे ठाकुर जी का बात है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में यदि मैं उठा के देखता हूँ मेरा पूरा पिछला समय, मैंने हमेशा कोशिश किया है कि कैसे भी करके मेरा जब गर्मी छुट्टी होता है, दिवाली छुट्टी होता है, मैं कोशिश कर सोचता हूँ कि मैं जाकर आश्रम में रहूँ। वहां रहने के बाद में कैसे करके पूजनीय बाबा दादा के पास उनका बात सुनूं, पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा उनके पास बैठूं, उनके बात सुनूं। और वहां पर जब मैं जाता हूँ, मुझे ये मालूम पड़ता है कि जब मैं यहाँ से 2 या 3 दिन का जर्नी करके जाता हूँ और जब वहां पहुंचता हूँ तो एक क्षण में जब वहां पर जब मैं आचार्य देव श्री दादा के दर्शन करता हूँ और वहां बैठकर थोड़ी देर बैठते हैं, उसी समय पूरा चिंता, पूरा दिमाग में जितना भी कष्ट है, शारीरिक जितना थकावट है, सब दूर हो जाता है। ये वाकई एक तीर्थ है जहां जाने के बाद में हमारे मन के अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, जो भी हमको हमेशा ठाकुर जी से दूर करने की कोशिश करती है, हमें कर्म क्षेत्र में ज्यादा संकुचित करके रखती है, वो हम लोगों को जोड़ने का काम करती है यदि हम आश्रम जाते हैं। दादा आचार्य देव श्री दादा, उनका नित्य हमेशा एक आशीर्वाद होता है कि कुछ अच्छा करने के लिए। आज
मुझे इस सत्संग मंच में बोलते हुए खुशी हो रहा है कि जिस समय मुझे ऋतिक पंजा हुआ था, उस समय मैं आश्रम गया हुआ था, तो उस एक दिन पहले मुझे पास में बुलाने के बाद में आचार्य देव से ज़्यादा बोले थे, तो उस समय मुझे एक चीज़ लगता था कि ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दादा मुझे पास में बुलाए और बुलाने के बाद में मेरे माथे पर ऐसा हाथ रख कर ऐसा आशीर्वाद दिए थे और खूब अच्छे से बोले थे, होगा, बहुत अच्छा होगा, तुम ठाकुर जी कर पाओगे। तो ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस तरह से इस ठाकुर जी के जगत में काम करने का, कर्मी बनने का मौका दिया है और साथ ही साथ इस तरह से प्रेम दिया है। मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में यदि प्रेम है, तो प्रेम का मतलब समझने के लिए मुझे किसी प्रेमी पुरुष के पास जाना पड़ेगा। मैं आज बुक में पढ़ता हूँ, ठाकुर जी के बुक में पढ़ा हुआ है कि ठाकुर सबको प्रेम करते थे, लेकिन जो प्रेम मैंने देखा है परम पूज्यपाद आचार्य देव सिद्धार्थ के पास में, वो प्रेम मैं भूल नहीं पाता हूँ। और उनके पास में एक विचित्र शक्ति है जो हर किसी के मन का बात पढ़ लेती है। वो यदि छुपा भी लेता है, उसको वो तुरंत पढ़ लेता है। मेरे साथ एक घटना हुआ था 2012 में। मैं उस समय रात के समय में कुछ कारण से ठाकुर जी के आश्रम से मुझे वापस इंदौर आने का, ऐसा इमरजेंसी में आने का एक टाइम आने का समय था, मुझे इमरजेंसी में आना था इंदौर। उस समय में मैं 9 बज चुके थे। मैं नाट मंडप में गया। नाट मंडप में जाने के बाद में वहाँ पर प्रणाम करके मन ही मन प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में मैं मन ही मन पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा से मन ही मन अनुमति लिया। अनुमति लेने के बाद में मैं मन ही मन बोला कि मैं जा रहा हूँ, आपसे मिल नहीं पाया, और प्रणाम करके मैं निकल रहा हूँ। मुझे दुख हो रहा है, मैं मिल नहीं पाया, आपसे आशीर्वाद लेकर मैं निकल रहा हूँ। प्रणाम करने का कितना महत्व है उस जगह का मैं आज बता रहा हूँ। प्रणाम करके 9 बजे वापस मैं घर में आया, सब पैकिंग किया हुआ था। फिर लेकिन मेरे पास में टिकट नहीं था जाने का, और उस समय बहुत बड़ी दिक्कत क्या थी कि गर्मी सीजन में इतना दूर जर्नी करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी 12 बजे तक मैं कोशिश करता था कि कैसे करके मैं जा पाऊँ। फिर मेरे ससुर जी डॉक्टर राधा कृष्ण लालदा बोले, बहुत ज्यादा जरूरत है तो फोन करके मना कर दीजिए, और ऐसे करके मत जाइए। फिर जैसे तैसे करके मैं उस बार जा नहीं पाया, और जाने के बाद वो बात मैं भूल गया। वो बात मुझे पता है, मेरे घर में ससुर जी को पता है, मेरी वाइफ को पता है, वो किसी को पता नहीं था। ऋतिक कॉन्फ्रेंस आने वाला था, उस समय मैं रुका हुआ था। पूज्य बाबाईदा के दर्शन हुआ तो पूज्य बाबाईदा मुझसे पूछे भी कब जाओगे, मैंने बोला मैं कॉन्फ्रेंस के पास जाऊंगा। वो ठीक है। ऋतिक कॉन्फ्रेंस में पहले दिन आचार्य देव श्री दादा पूछते हैं पूजनीय सिपाही दास के माध्यम से, इससे पूछो कि ये इंदौर क्यों नहीं गया। तो मैं समझ नहीं पाया कि एकदम से बात पूछे, तो पूजनीय सिपाही दास बोले कि ये तो इंदौर अभी नहीं जाएगा, कॉन्फ्रेंस के बाद जाएगा। फिर फिर से पूछे आचार्य देव श्री दादा, इससे पूछो कि वो जाने वाला था तो क्यों नहीं गया। अब मैं ये बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे को पूरा एकदम से समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा पूछे पूजनीय सिपाहीदा कि क्या तुम्हारा जाने का मन था। अब मुझे समझ में आया कि उस समय मैं जो रात को नाट मंडप में प्रणाम किया था, वो बात उनको कैसे पहुंच गई, मैं समझ में आया। तो दोबारा पूछते हैं, हंसकर पूछते हैं, दादा पूछते हैं, इससे पूछो कि किसके मना करने से वो रुका, ससुर जी के मना करने से रुका कि पत्नी के मना करने से रुका। अब ये बात बोलने के बाद में मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि जब हम लोग उनके पास जाते हैं, हमारे मन का कोई भी बात वो छिप नहीं पाता है, वो छिपा नहीं सकते हैं, वो सब जान जाते हैं। उसके बाद बहुत हंसे थे, हंसने के बाद वो बोले ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारा बात ठाकुर जी का, हम लोग बहुत सारा बात पूजनीय बाबाईदा के पास में हम लोग सोचते हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, या पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा को पता नहीं होता है, लेकिन वो सब बात को समझते हैं। आज इस ऑनलाइन सत्संग में मुझे मौका मिला है ठाकुर जी का बात बोलने का। मैं एक बात बोलकर यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में बहुत सारा हम लोग जानते हैं विपत्ति हुआ है, बहुत सारा जान गया है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हुए हैं। जिसमें कोरोना चल रहा था उस समय हम लोग ऑनलाइन सत्संग कर रहे थे, और जब कोरोना का नाम सुना हमारे इंदौर में, उस समय बहुत कोरोना के पेशेंट्स थे। उस समय की घटना है, मेरे
हमारा जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में हम लोगों को मालूम पड़ा कि मेरे पड़ोस में ही एक व्यक्ति को कोरोना हो गया। उस कोरोना के होने के कारण हम सब लोग बहुत भयभीत हो गए थे। हम लोग का एक जॉइंट फैमिली है, लेकिन ठाकुर जी का दया है कि वो व्यक्ति तो नहीं रहे, हमारे पड़ोसी नहीं रहे, कोरोना के कारण उनका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बाद जो 15 दिन थे, मुझे लगता था कि वो दिन बहुत ही कठिन थे, क्योंकि यदि घर के बगल में ही कोरोना पेशेंट वो डेथ कर गया है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ठाकुर जी का दया है, इस सत्संग का दया है, का दया है कि हम लोग ठाकुर जी का इस जीवन धारा को, दर्शन को पाकर अपने जीवन में इस कोरोना से लड़ने वाला युद्ध को भी हम जीत पा रहे हैं। और ऐसे ही मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि इस समय हमें केवल और केवल जो परम पूज्यपाद आचार्य देव सिद्ध दादा पूज्य बाबा दादा जो निर्देश हैं, जो पालन करने के बोले हुए हैं, बार बार बोले हुए हैं, वो करें और ठाकुर जी का जीवन धारा और दर्शन को जन जन तक पहुंचाएं। और जो प्रेमी पुरुष हैं ठाकुर जी को पाने का यदि हम समझ सकें तो एक ही चीज है कि उनको प्रेम करने का एक ही तरीका है कि हम लोग आचार्य संग करें, पूज्य बाबा दादा का बात सुने, उनका बात माने। वही करते करते हमको मालूम पड़ेगा कि ठाकुर जी हमसे क्या काम कर सकते हैं और क्या काम हो सकता है। आज के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी कर्मीगण, ऋतिकगण, गुरु भाई, गुरु माँ, सभी वरिष्ठ कर्मी को मुझे जयगुरु करने में बहुत खुशी हो रहा है। इस मंच पर, सिलचर सत्संग विहार के मंच पर मैं आज बोल पाया, और तापस भाई का भी जयगुरु करता हूँ कि मुझे मौका दिए इस सत्संग में जुड़ने का। जय गुरु। जय गुरु मलयज दा, अशेष अशेष धन्यवाद। जय गुरु मलयज। जय गुरु, जय गुरु।